एक छोटे से गांव में हर सुबह बर्डों की चहचहाहट से भरी होती थी। गांव के लोग एक भव्य शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। रामकिशन, एक साधारण किसान, अपनी बेटी रानी की शादी एक पड़ोसी गांव के लड़के से करने जा रहे थे। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, क्योंकि यह केवल एक परिवार की शादी नहीं थी, बल्कि सबके लिए एक उत्सव था। जैसे ही सुबह की धूप फैलती है, गांव सुनहरे रंग में नहाता है। खेत हरे भरे हैं और किसान पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं। रामकिशन अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर बैठे हैं, अपनी बेटी की शादी की तैयारियों को गर्व और प्रेम से देख रहे हैं। गांव की महिलाएं आंगन को सजाने में व्यस्त हैं, जबकि पुरुष मेहमानों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। रामकिशन अपने बड़े बेटे के साथ गांव में जाते हैं, शादी का निमंत्रण बांटने। वे गांव के मुखिया के घर पहुंचते हैं, जहां बुजुर्ग आदमी चटाई पर बैठा चाय पी रहा है। रामकिशन सम्मानपूर्वक झुककर निमंत्रण देते हैं। रामकिशन के घर के आंगन में कई महिलाएं भोज के लिए तैयारी कर रही हैं। बड़े बड़े बर्तनों में चावल और दाल उबल रहे हैं, जबकि अन्य महिलाएं ताज़ा रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही हैं। हंसी और बातचीत की आवाज़ हवा में गूंज रही है। तब अचानक ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। दूल्हे की बारात पूरी धूमधाम से आ रही है। दूल्हा, जो पारंपरिक शेरवानी पहने है, घोड़े पर बैठा है और उसके परिवार वाले उसके साथ नाचते गाते चल रहे हैं। पूरे गांव वाले इस खुशी के मौके का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब दूल्हा अराइव्स, शादी की रस्में शुरू होती हैं। रानी, लाल ब्राइडल साड़ी में सजी हुई, अपने परिवार के साथ धीरे धीरे दूल्हे की ओर बढ़ती है। गांव का पुजारी मंत्रों का जाप करता है और अग्नि के चारों ओर सब खड़े होते हैं। शादी के बाद सभी लोग बड़े भोज के लिए इकट्ठा होते हैं। बड़े बड़े बर्तनों में चावल, सब्जी, दाल और मिठाइयाँ परोसी जाती हैं। पूरे गांव को आमंत्रित किया गया है और सभी एक साथ जमीन पर बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। जैसे ही रानी को अपने घर से विदाई देने का समय आता है, सभी की आंखों में आंसू होते हैं। यह शादी केवल एक परिवार की खुशी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की एकता और स्नेह का प्रतीक थी। सबने मिलकर इस खुशी के अवसर को मनाया और यादगार बना दिया।